वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमर शेयर। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप अपने रियल स्टेट के बिजनेस को फेसबुक के जरिए प्रमोट करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको रियल स्टेट के बिजनेस को फेसबुक के जरिए प्रमोट करने से रिलेटेड फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। एक अच्छी फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जरूरी है कि आप बिजनेस की डायनामिक यानी कि रियल स्टेट बिजनेस की डायनामिक को समझें, एट द सेम टाइम आप कंज्यूमर को भी समझें। अगर हम रियल स्टेट के बिजनेस को देखें तो रियल स्टेट के बिजनेस में एक बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, यानी कि 10 12 13 मिलियन से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम अगर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में देखें तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में उसने ज़िंदगी में मैक्सिमम कंज्यूमर ने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार, अगर वो भी अल्लाह नसीब करे तो सिर्फ एक बार घर लेना होता है। ये लमसम अमाउंट से रिलेटेड है। समटाइम आपने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी घर लेते हैं, लेकिन वो भी ज़िंदगी में आपने मैक्सिमम कंज्यूमर के लिए ये जिंदगी में एक बार का डिसीजन होता है। ठीक है, ऐसे नेचर ऑफ बिजनेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ट्रस्ट फैक्टर। अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर अच्छा है और स्पेसिफिकली अगर आप ऑनलाइन डील कर रहे हैं, आपको अगर आप ऐड चलाना शुरू कर देते हैं तो आपको लीड तो मिल जाएंगी। ये नहीं है कि आपको लीड्स नहीं मिलेंगी, लीड्स मिल जाएंगी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होंगी, बहुत मुश्किल से कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट फैक्टर अपना अच्छा डेवलप किया है तो आपको लीड्स जो मिलेंगी उनकी कन्वर्जन रेशियो भी अच्छी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने ऑनलाइन अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो डिजिटल मीडिया एसेट्स हैं, जो सोशल एसेट्स हम जिसे कहते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक है, उसके ऊपर जो आपका प्रोफाइल है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने बहुत ही लाइक जिसे कहते हैं ना बच्चों के स्टाइल का आपने उसके ऊपर प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना। बहुत प्रोफेशनल लुकिंग आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक का प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप वन टू वन उस बंदे से, अपने कंज्यूमर, अपने बायर से मिलेंगे तो आप उसका ट्रस्ट डेवलप कर लेंगे। लेकिन जब आपने ऑनलाइन उसके साथ डील करना है, ऑनलाइन अपने उसको लीड लेके आने से पहले आपने अपना, वो कंज्यूमर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज आके रिव्यू करेगा, आपकी वेबसाइट रिव्यू करेगा। अगर वो अच्छा है, प्रोफेशनल लुकिंग है, तो कंज्यूमर में आएगा कि जहन में आएगा कि यार ये एक अच्छा जिसे कहते हैं ना एक रीजनेबल पर्सन है। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने किस तरह ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना है। आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कम अज कम 25,000 से ज्यादा लाइक्स या फॉलोअर्स होने चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आपने कुछ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं तो उनसे टेस्टिमोनियल्स वीडियो बनवा के आप वो भी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर लगवाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनकी टेस्टिमोनियल्स वीडियोस ज़रूर होनी चाहिए आपके। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी होंगे और इनमें कोई फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके जो लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी लाइक आपने सस्ते लाइक्स या फॉलोअर्स नहीं लेने। आप बेशक महंगे लाइक्स एंड फॉलोअर्स लें, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये का भी पड़ता है। अगर आपने प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं तो वो वाले लाइक्स एंड फॉलोअर्स लें, आपने सस्ते वाले लाइक्स वाले फॉलोअर्स नहीं लेने। एक और चीज़ बता दूं, कंटेंट स्ट्रेटेजी। कंटेंट स्ट्रेटेजी यानी कि जब आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट बना के लगा रहे होंगे तो आपने ये नहीं करना कि आपकी तमाम पोस्ट सेल्स ड्रिवन हो, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के, अपने प्लॉट या अपने घर के बारे में बता रहे हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, या कमर्शियल प्लाजा है या जो भी है उसके बारे में हर वक्त उसके बारे में नहीं बताना। आपने क्या करना है, 60-40 की परसेंटेज रेशियो यूज करनी है। 60% आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो भी है इंस्टॉलमेंट है या जहाँ पे भी है। 40% आपने अदरवाइज बतानी है, यानी कि जुम्मा मुबारक की पोस्ट लगा दी, आपने एडवाइजरी सर्विसेज बता दी, आपने बता दिया कि रजिस्ट्री कैसे बनाते हैं, आपने बता दिया घर बनाने से रिलेटेड कि फ्रॉड को किस किस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं, और आपने किस कंज्यूमर एडवाइजरी सर्विसेज के कंज्यूमर किस तरह फ्रॉड से बच सकता है। ठीक है, इस तरह की पोस्ट आपने लगानी है कि जी डीसी रेट के ऊपर, डीसी रेट क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होती है, इंतकाल क्या होती है, फर्द क्या होता है, कहाँ से मिलता है, और इसके लिए टाइम आपने पहले बाय करना होता है। आपने ये सारी चीज़ें जिसे कहते हैं कस्टमर एडवाइजरी सर्विसेज आपने वो देना शुरू करनी है, 40-50%। और 40-50% आपने अपने प्रोडक्ट की पोस्ट लगानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर है उनका टेस्टिमोनियल जरूर बना के, उनकी वीडियो बना के आप जरूर फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते रहें। एक और चीज आपको बता दूं, आपने एआई टूल बिल्कुल भी यूज नहीं करना डिजाइन से रिलेटेड। आपने बिल्कुल भी जो टेस्टिमोनियल है वो एआई के जरिए नहीं बनाने। आपने जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं वो आपने लगानी है। ठीक है,
और आपके पास बहुत सॉलिड ग्राफिक डिज़ाइनर होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के डिज़ाइन होंगे, प्रोफ़ेशनल लुकिंग होंगे, ठीक है? अगर आपने कैनवा से खुद ही डिज़ाइन बना के लगा रहे हैं, तो वो प्रोफ़ेशनल लुकिंग नहीं होते। आपने खुद डिज़ाइन नहीं बनाना है, आपने प्रोफ़ेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनवा के वो लगाने हैं और एट द सेम टाइम आपने कंटेंट स्ट्रेटजी में सोशल प्रूफ देना है। सोशल प्रूफ क्या होता है कि आपकी मसलन जो घर जो आपने बेच रहे हैं, जो सोसाइटी बेच रहे हैं, वो सोसाइटी कहाँ पे है, ठीक है? उसका अगर लाहौर में है तो एलडीए अप्रूवल के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उनको बताएं कि जी हमारे पास ये एलडीए अप्रूवल की अप्रूवल आ चुकी है, हम बेच सकते हैं। इस तरह जो भी चीज़ें होती हैं सोशल प्रूफ, इस तरह की चीज़ों को आप बना के वहाँ पे लगाएंगे तो आपका ट्रस्ट फैक्टर एक अच्छा डेवलप होगा, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में बता रहा हूँ कि आपने अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर को कम से कम 2 से 3 ग्राफिक डिज़ाइनर, एक एनिमेटर होना चाहिए जो कि आपकी वीडियो को एनिमेट कर रहा हो, ठीक है? और आपके पास ये जिसे कहते हैं ना परमानेंट बेसिस पे आपके पास होने चाहिए। रूटीन में अच्छे डिज़ाइन के आपने डिज़ाइन बना के लगाते रहना है, क्योंकि अ, सिर्फ एक या दो डिज़ाइन से काम नहीं चलेगा। आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, वो 2-3 तरह की टारगेट ऑडियंस होती है। एक होते हैं जो डिसीजन मेकर है, जिन्होंने पैसे देने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में जो मेल है, जो हस्बैंड है, या घर में जो बड़ा जो मेल है, ठीक है? एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंसर भी होती हैं, जो ख़वातीन हैं घर की, या जो बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंसर हैं। उनको आपने किसी और अंदाज़ से आपने अप्रोच करना है। कोई और पोस्ट लगानी है उनके लिए, और डिसीजन मेकर के लिए आपने कोई और पोस्ट लगानी है। तो इन दोनों के लिए आपने अलग-अलग पोस्ट एनिमेटेड बनाने हैं, कैरोसेल बनाने हैं, जिफ बनाने हैं मुख्तलिफ किस्म के, और इंस्टेंट एक्सपीरियंस की ऐड बनाने हैं। आपने मल्टीपल फॉर्मेट यूज़ करने हैं, इसीलिए मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपके डिजिटल मार्केटिंग का। 1 या 2 बंदे अगर हायर करें तो उतने कम से कम 2 से 3 बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ठीक है जी? अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, सिर्फ फेसबुक से रिलेटेड। फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले जो बताऊंगा उस बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि अभी रिसेंटली जिसने फेसबुक या वेबसाइट के ऊपर या डिजिटल मीडिया के ऊपर अपना बिजनेस को, रियल स्टेट के बिजनेस को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। यानी कि उसके पास जो उसकी फेसबुक या उसकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है, जो लोग उसकी वेबसाइट के ऊपर या उसकी फेसबुक के ऊपर आए हैं, वो 10,000 या उससे कम है, ठीक है? उसके बाद मैं उस बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि पुराना बिजनेस है। यानी कि उसके पास कोई 10-15-20 हज़ार कंज्यूमर कह सकते हैं या ट्रैफिक कह सकते हैं, जो उसकी वेबसाइट के ऊपर या उसके फेसबुक के पेज के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है? वो अभी मैं रीज़न भी बता दूंगा कि ये स्प्लिट मैंने क्यों किया है। एक और चीज़ आपको ज़हन में बता दूँ, अगर आपका बिज़नेस बिल्कुल नया है, ठीक है? और अगर आपका बिज़नेस पुराना है, तो इन दोनों में आपने पेज लाइक और पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन आपने चलाई रखनी है। ये नहीं करना कि आपने पेज लाइक्स आपने 15-20 हज़ार ले लिए, 25 हज़ार ले लिए, तो आपने रोक देना है। नए बिज़नेस के लिए वीकली पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएँ। जो पुराना बिज़नेस है उसको मंथली पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएँ। आपने थोड़ा बजट रखें, लेकिन पेज लाइक्स की कैंपेन चलाते रहें। एट द सेम टाइम नए बिजनेस के लिए आप हर हफ्ते में पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं, और पुराने बिजनेस में भी आप हर हफ्ते में पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं। उसकी रीजन बता देता हूँ। फेसबुक के ऊपर जितनी भी कैंपेन है, तमाम कैंपेन, किसी कैंपेन का भी रिजल्ट आपके पेज के ऊपर नहीं आता। जो रिजल्ट्स दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देता है, ठीक है? जो अगर आपने, लेकिन अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट, अगर मैं देखता हूँ, वैसे मेरे पास जो कंज्यूमर के जो होते हैं, वो हमारा साइन होता है, हम उनका नहीं दिखा सकते। एक वैसे मैंने डमी अंदाज में अपनी, ये मेरी एक पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर मैंने ये हल्की सी एंगेजमेंट स्टार्ट की, 95 लाइक्स आए, ठीक है? कमेंट्स आए। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी पैसों के साथ इसको स्टार्ट किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता सकूं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये कि पोस्ट एंगेजमेंट वो वाहद एक्टिविटी, वो वाहद कैंपेन है जिसके रिजल्ट्स आपके पेज के ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है? ये अब आप ये देख के ना कीजिएगा सर आपके अपना पेज तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं है, कि मैं अपने पेज को टाइम ही नहीं देता हूँ, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, मैं किसी जगह पे प्रॉपर फुल टाइम जॉब भी कर रहा था, और ये मैं फ्री के टेस्ट ना ट्यूटोरियल्स बना के आप लोगों को अपलोड कर रहा होता हूँ, ठीक है? तो सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट होती है जो आपके फेसबुक पेज का हिस्सा बन के रह जाती है, बाकी कोई कैंपेन भी आपकी पोस्ट आपके पेज का हिस्सा नहीं बनती है, ठीक है? और जब कंज्यूमर आपके पेज के ऊपर आएगा, आपकी देखेगा पोस्ट इतने बंदों ने लाइक किए हैं, इतने लोगों ने कमेंट दिया है, ये कमेंट दिया है, तो वो एक एक हेल्थी फैक्टर होता है आपके पेज का, आपके बिजनेस का ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने
पोस्ट एंगेजमेंट हर वीक चलानी है और पेज लाइक्स भी कोशिश किया करें हर वीक चलाएं। अगर न्यू बिजनेस है, अगर पुराना बिजनेस है तो मंथली चलाएं, लेकिन पोस्ट एंगेजमेंट आपकी जो स्पेसिफिक आपके लिए होता है ना, एक को प्रीमियम फीचर की एक पोस्ट है, उसको आप हर हर हफ्ते में एक पोस्ट को जरूर बूस्ट किया करें, ठीक है। बेशक कम बजट रख के किया करें। एट द सेम टाइम, जो मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, आपने डिज़ाइनर आपके पास अच्छा होगा तो आपने डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन को टेस्ट करते रहना है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का यही तो एक फ़ायदा है कि हम डिफरेंट ऑडियंसेस को और डिफरेंट डिज़ाइन को टेस्ट करते रहते हैं, और डिज़ाइन इतने महंगे भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है। डिज़ाइनर आपके पास, ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास ऑन बोर्ड, आपने उसको आपने जिसे कहते हैं ना हायर किया हो, तो आप हर ऑडियंस के लिए, लाइक अगर हाउसवाइफ के लिए अलहदा डिज़ाइन है, आपके जो जिस बंदे ने बाय करना है, डिसीजन मेकर जो हस्बैंड है उसके लिए अलहदा डिज़ाइन है, बच्चों के लिए जो कि 28 साल से अबव है, जो डिसीजन मेकर जो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, उनके लिए अलहदा डिज़ाइन है, उनके लिए कंटेंट भी अलहदा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। अब मैं आपको एक्चुअल पॉइंट के ऊपर आता हूँ, कंटेंट्स, फनल स्ट्रेटजी। फनल क्या होता है, ये हम इसे कह रहे हैं फनल, ठीक है। फनल के 3 हिस्से होते हैं, वैसे 3 से ज़्यादा भी अक्सर लोगों ने बनाए होते हैं, लेकिन मैं ईज़ी टू गो चलता हूँ कि जो आसानी से जिसको हम कन्वर्ट भी कर सकें, जिससे हमें आसानी से रिजल्ट्स भी मिल सकें। 3 फनल के हिस्से से एक को कहते हैं टोफू, एक को कहते हैं मोफू, एक को कहते हैं बोफू। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर आप ओनर हैं और आप खुद अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं तो फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। टोफू होता है टॉप ऑफ फनल, मोफू होता है मिडल ऑफ फनल, बोफू होता है बॉटम ऑफ फनल। टोफू के ऊपर जब आप कैंपेन चलाते हैं ना, यहाँ पे जब आप कैंपेन, यानी कि जब आप फेसबुक के ऊपर पहली कैंपेन चलाते हैं ना, तो आपकी कैंपेन किन लोगों के पास जाती है, जो आपके ब्रांड के बारे में नहीं जानते। तो ऐसी ऑडियंस को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ऑडियंस, क्योंकि वो आपके ब्रांड के बारे में नहीं जानते, ठीक है। जब आपने शुरू की पहली कैंपेन चलानी है तो आपने किस बेसिस पे चलानी है, आपने इंटरेस्ट की बेसिस पे चलानी है, इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, ठीक है। और इंटरेस्ट टारगेटिंग आपने क्या करनी है, एक ही कैंपेन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उसके अंदर आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपको जाके यहाँ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये डैशबोर्ड है, ये मैंने कोई एक ट्रैफिक से रिलेटेड एक कैंपेन क्रिएट की, ठीक है जी। ये कैंपेन मेरे सामने आ गई, ये कैंपेन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ एक, मैंने ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव किया। मैं इस कैंपेन को डुप्लीकेट करूंगा तो डुप्लीकेट क्या होगा, कैंपेन डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक ही कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर, ट्रैफिक के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि मल्टीपल ऑडियंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और हर एड सेट के अंदर मैं मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई एड स्टैटिक होगा, कोई वीडियो होगा, कोई इंस्टेंट एक्सपीरियंस होगा, इस तरह मैं मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपने एक कैंपेन जो क्रिएट करनी है, इंटरेस्ट के ऊपर जो आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, ये वाली मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने मल्टीपल इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपका यहाँ पे अगर मैं दिखा सकूँ तो हो सकता है मेरे पास हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरेस्ट के ऊपर आपने अगर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ड्रेस के से रिलेटेड, ठीक है। ड्रेस का अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन अभी रियल एस्टेट का बिजनेस आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना है, तो मैं मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, एक एड सेट का इंटरेस्ट क्या होगा मेरा, सिर्फ उससे डिटेल्ड कैटेगरी स्पेसिफिक, यानी कि ड्रेस, लेडीज गारमेंट्स, रेडीमेड और थ्री पीस सूट, इस तरह के क्या होंगे मेरे इंटरेस्ट होंगे एक एड सेट का। एक और एड सेट मैं क्रिएट करूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, क्लोजली रिलेटेड इंटरेस्ट, ये है कैटेगरी स्पेसिफिक। तो आपकी कैटेगरी एक है लाइक बाय न्यू हाउस, इस तरह की जो आपने इंटरेस्ट डेवलप करना वो करना, और एक है क्लोजली रिलेटेड, यानी कि कॉस्मेटिक्स आ गया, फुटवियर आ गया, तो इसमें आ जाएगा जो कि लोग गाड़ी बाय करते हैं, ठीक है। जो लोग लाइक गाड़ी के अलावा आपने लेके आ सकते हैं हाउस होल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें लेके चलते हैं, इसके अलावा आपने कुछ कंपैटिटर के ऊपर लेके चलना है। फॉर एग्जांपल लाइमलाइट है तो आपका आ जाएगा बहरिया आ गया, या कोई भी आपका जो कंपैटिटर है। इसके अलावा आपने जो इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना, आपने उनकी लाइफ साइकिल देखना है, डिजिटल लाइफ साइकिल, कि वो क्या क्या करते होंगे, यानी कि KFC जाते होंगे, मैकडोनल्ड जाते होंगे, मुनाल जाते होंगे, तो आपने इनके इंटरेस्ट यहाँ पे ढूंढ के लगाने हैं। इसके अलावा वो अगर मेल है तो वेट लिफ्टिंग जिम जाता होगा, अगर फीमेल है तो वेलनेस के ऊपर जाती होंगी, वेट कंट्रोल के लिए जाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोफेशन के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। आपने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी बैंक के बंदों को तो अप्रोच ना कीजिएगा, क्योंकि उनके पास
हाँ, बैंक के बंदों को अप्रोच ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उनके पास सैलरी अच्छी होती है और उनको वहाँ से जिसे कहते हैं कस्टमाइज़ रेट पे मिल जाता है और वो ईज़ी आपके घर बाय कर सकते हैं। बैंकिंग प्रोफ़ेशनल्स, ठीक है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर्स, तो आप प्रोफ़ेशन के हिसाब से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो मल्टीपल आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? अब जब एडसेट्स क्रिएट करेंगे, आप मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करेंगे तो 15 से 20 दिन या 25 दिन आपने ऐड चलानी है सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है? अगर आपका बिज़नेस बिल्कुल न्यू है, जब तक आपके पास कम से कम 10 से 15 हज़ार की ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके फ़ेसबुक के पेज के ऊपर ना आ जाए, आपने इंटरेस्ट की टारगेटिंग करनी है। जैसे ही 10-15 हज़ार लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए या आप फेसबुक के साथ आपके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करनी है। रीटारगेटिंग क्या होती है कि वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए या आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर आए और उन्होंने आपके फेसबुक के पेज के ऊपर लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या फेसबुक या वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने कोई स्पेसिफिक पेज को रिव्यू किया, तो फिर सिर्फ उन्हीं ही लोगों को आपने अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है? रीटारगेटिंग की किन को ऐड दिखानी है? आपने ऐड इंटरेस्ट की आपने ऐड चलाई, 5 लाख लोगों तक आपकी ऐड गई, को 50,000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है? और जो लोग आए और फेसबुक के ऊपर आए, उनमें से 10,000 लोगों ने आपके किसी स्पेसिफिक पेज को लाइक किया, फेसबुक के ऊपर इंटरेक्शन किया। अब आप उन 10,000 लोगों को अपनी ऐड दिखाएंगे, किस तरह दिखाएंगे? रीटारगेटिंग करेंगे। इनकी एक ऑडियंस क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस, ठीक है? अब ये कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है, रीटारगेटिंग की कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? इंटरेस्ट के ऊपर आपने कितने, एक एड सेट में कितने इंटरेस्ट होने चाहिए, कैसे इंटरेस्ट की सिलेक्शन करनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है? आपने ये पहले इंटरेस्ट के ऊपर चलाई, जैसे 10-15 हज़ार लोग आ गए तो आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन चला दी, क्योंकि पहले आप पहले रीटारगेटिंग की कैंपेन नहीं चला सकते थे क्योंकि आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, कस्टमर तो नहीं कह सकते, तो डेटा ही नहीं है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके फेसबुक के ऊपर आया हो। इसका मैं इसलिए से कह रहा हूँ, यहाँ पे रीटारगेटिंग स्टार्ट में ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो पुराना, अगर ये बिजनेस कर रहा है तो इसके पास तो पुराने कस्टमर होंगे जो इसकी यहाँ वेबसाइट के ऊपर आ रहे होंगे या फेसबुक के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे होंगे, तो उसकी रीटारगेटिंग को उसी वक्त की कैंपेन क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपको अगर बिजनेस नया है तो पहले वेट करना है 10-15 हज़ार लोगों का आने का, फिर आप उसकी बेस पे रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाएंगे, ठीक है? रीटारगेटिंग किन के लिए? जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, जो सोशल मीडिया एंगेजर हुए। उसके बाद आपने मजीद रीटारगेटिंग करनी है और उनको लीड फॉर्म दिखाना है। यहाँ पे तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, ठीक है? यहाँ पे उसकी मजीद फीचर्स के बारे में बताया, यहाँ पे आपको लगा कि उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे आप उसको लीड फॉर्म दे दें, ठीक है? फेसबुक के ऊपर लीड फॉर्म थर्ड स्टेज के ऊपर लेके आएँ, लीड फॉर्म ले आएँ या यहाँ पे व्हाट्सएप ले आएँ। अब लीड फॉर्म क्या होता है? कस्टमर से कहते हैं, अब वो इंटरेक्ट काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट ले रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके सोशल मीडिया के ऊपर, कि आपसे सोशल मीडिया के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। आप लीड फॉर्म वहाँ पे आप भेज दें कि जी उन्हीं लोगों को आप लीड फॉर्म की एक कैंपेन चलाएँ कि जी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, यानी कि आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दें, अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना सिटी के बारे में बता दें, हमारा बंदा आपको फ़ोन करके तमाम डिटेल्स बता देगा। तो यहाँ पे आपने लीड फॉर्म शुरू में यूज़ नहीं कर लेना, यहाँ पे आपको बहुत महँगा लीड फॉर्म पड़ेगा। आपने पहले उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाएँ, आप देखिए कि उनका इंटरेस्ट है भी या नहीं, और फिर सेकंड या थर्ड यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू में अक्सर लोग क्या करते हैं, शुरू में ही अपना लीड फॉर्म चलाना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आपको लीड्स तो मिल जाते हैं लेकिन वो अक्सर जिसे कहते हैं ना, कन्वर्ट होने के चांसेस कम होते हैं। पहले इंटरेस्ट के ऊपर चलाएँ, जब वो मैच्योर हो जाए रीटारगेटिंग के ऊपर आप आके लीड फॉर्म चलाएँ या व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है? वो भी एक तरह की लीड ही होती है, आपने अपना व्हाट्सएप के साथ उसको लिंक किया होगा, ठीक है जी? अब एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपने एड सेट बजट बजट जो है एड सेट के लेवल पे देना है या कैंपेन के लेवल पे देना है, इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। एक और चीज़ बता दूँ, कंज़्यूमर को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है, ठीक है? क्योंकि उसके लिए ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, आपने उसको समझना और ये देखना है कंज़्यूमर कौन-कौन सी तरह के हैं। आपके पास जो कंज़्यूमर होंगे, मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे बुल्स आई जो आपकी है, यानी कि जो आपका पहला इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है वो मेल है और उसकी एज 30 से 45 के दरमियान हो सकती है और वो मैरिड होगा, ठीक है? और इसी तरह जो आपके मजीद कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, वो फीमेल घर की खवातीन जो होती हैं, ठीक है?
तीसरा आपका जो ऑडियंस हो सकती है वो इन्वेस्टर है, जो कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और वो इन्वेस्ट घर लेके आगे रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टर, वो भी आपकी एक ऑडियंस हो सकती है। तो हर एक कंज्यूमर को आपने समझना है कि उसकी साइकोग्राफिक क्या है, उसके लिए क्या नीड है, वो लो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहा है, ठीक है, और इसके क्या है कि ओनर या लाइक ये घर में तो नहीं रहता, रात के वक्त घर में आता है, और ये घर में अगर वो रेंट के ऊपर रहते हैं तो ओनर के इश्यूज हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को देख के ये जो ग्राफिक डिजाइनर है या जो मार्केटिंग का पर्सन है वो देख के आपके डिजाइन बनाएगा, कॉल टू एक्शन या जिसे हम टैग लाइन कहते हैं वो बना के, तो और अच्छे डिजाइन बना रहा होगा, ठीक है जी। और एक और चीज बता दूं, यूजीसी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आगे डिजाइन इसमें। आपके यूजीसी आपका जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर है उसकी वीडियोस बना के आप अपलोड करते रहा करें। जैसे आपने लाइक कि जी मुझे अच्छी सर्विसेज मिली है, कंटेंट आप क्रिएट करवा लें चैट जीपीटी से या आपके बंदों, एक बहुत लेंथी कंटेंट भी क्रिएट नहीं करवाना, 15 20 25 सेकंड की अपनी वीडियो बनानी है और वीडियो बना के आपने फेसबुक के ऊपर लगा देनी है, ठीक है जी। और सोशल प्रूफ, और एट द सेम टाइम जो एलडीए है, ये सीडीए है, जिस सोसाइटी में भी आपने जिस इलाके में भी घर बनाया वहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके प्रूफ के जी हमें अप्रूवल मिल चुकी है, या जो भी घर है ये उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री है, ये इंतकाल वाला है, ये फर्द वाला है, ये जो भी टेक्निकलिटीज है वो ज़रूर आपने मेंशन करना है, क्योंकि रिसेंटली मैंने घर बाय किया था। तो इट्स वेरी टफ, लाइक आपको पता नहीं होता कि फ्रॉड ना हो जाए कहीं, खुदा ना खास्ता। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करती हैं। और अगर मैं इसमें और इसमें डिफरेंस देखूं जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपने, अभी मैं दोबारा बता, इंटरेस्ट कैंपेन आपने शुरू में चलानी है और कुछ अर्से बाद आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन भी चला देनी है, फिर आपने ये रूटीन में चलाई रखनी है। इंटरेस्ट कैंपेन भी चलती रहेगी और रीटारगेटिंग भी चलती रहेगी। ये नहीं है कि आपने इंटरेस्ट टारगेट वाली कैंपेन शुरू में चलाई और बाद में आपने रीटारगेटिंग सिर्फ रीटारगेटिंग चलाई। तो इंटरेस्ट टारगेटिंग एक तरह ऊपर से कस्टमर आ रहा है और वो नीचे, यानी कि पानी ऊपर से आ रहा है तो नीचे जा रहा है, अगर ऊपर से पानी आना बंद हो जाएगा तो नीचे पानी खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये ऊपर से बेस आ रही है और नीचे आस्ता आस्ता फिल्टर आउट हो रही है, तो ये आपने चलाई रखनी है। और एक आपने थर्ड लेवल पे काम करना है, जब ये आपने लाइक एक हैंडसम आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे तो आपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। वो लोग जिन्होंने आपका लीड फॉर्म के ऊपर एक्शन किया या जो व्हाट्सएप के ऊपर आए, उनको आपने उस तरह की लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है कि आप फेसबुक से कहते हैं कि ये लोग जो कि मेरे मुझे लीड फॉर्म दे रहे हैं, इसी तरह के फीचर्स के, इसी तरह के इंटरेस्ट के लोग मुझे और चाहिए, और मेरी ऐड आप उनको दिखानी है। तो आपकी ऐड फिर उनको एक ऑडियंस क्रिएट करके फेसबुक आपको दे देता है, फिर आप उसको उसके ऊपर भी एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, ये भी एक बहुत अच्छी ऑडियंस होती है। और इसको भी हम कोल्ड ऑडियंस या टोफू में रखते हैं, क्योंकि ये फीचर्स उसी तरह के लोगों की हैं जिन्होंने लीड फॉर्म या व्हाट्सएप के ऊपर फिल किया है, लेकिन ये भी आपके ब्रांड से जानते नहीं है, इस वजह से इनको कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस, और ये टोफू और कोल्ड ऑडियंस के अंदर आता है, ठीक है। सेम चीज आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग चलानी है, आपने वेबसाइट के ऊपर जो आप रीटारगेटिंग चलानी है, और लुक लाइक ऑडियंस की आपने ये कैंपेन चलाई रखनी है, ठीक है। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी बताई है, आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। आपने इंटरेस्ट की बेस पे एक एक एडसेट में कितने इंटरेस्ट होने चाहिए, ए बी होना चाहिए या सी बी होने की कैंपेन बजट पे बजट होना चाहिए, या एड सेट लेवल पे बजट होना चाहिए, ठीक है। आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लीड फॉर्म किस तरह जनरेट करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, ऑडियंस रीटारगेटिंग की कैसे क्रिएट करते हैं, इन सबसे रिलेटेड डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस वहाँ से रेफर करें, और अपने रियल स्टेट के बिजनेस को 2025 में मल्टीप्लाई करें। और कोई भी अगर फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।